वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होगा वो फायर एंड आइस से होगा। ये क्लास टेंथ जो पोएम है, आज हम लोग दूसरी पोएम पढ़ रहे हैं, फायर एंड आइस। जो फायर मतलब है ये आग से होता है, एंड मतलब और आइस मतलब बर्फ। लेकिन इन दोनों का जो मतलब है ये अलग अलग है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बेटा आप सभी को एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये वीडियो समाप्त होने के बाद आपको एक भी प्रश्न का डाउट नहीं रहेगा। हम लोग एकदम आसान भाषाओं में एक एक वर्ड का अर्थ जानते हुए सीखेंगे, एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद जैसा बताया गया, आपको एक भी प्रश्न का डाउट नहीं होगा। बस हमारे इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें बेटा। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद भी लाभ लें, दूसरों को भी लाभ दें। अब हम लोग अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फायर एंड आइस, बर्फ मतलब आग और बर्फ। इस फायर का मतलब है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बोल दो, कोई भी बात कह दो, वो तुरंत झगड़ा लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब कि लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो लालची होते हैं। मतलब कि तुम्हारा पैसा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे साथ दिन भर घूमते टहलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे सिर्फ तुम्हारे पैसे से। यदि उनको खर्च करना होगा तो अपना एक भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो इस फायर का मतलब है भैया कि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा झगड़ालू होते हैं, अथवा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत लालची किस्म के होते हैं। इस फायर का मतलब सिर्फ उन्हीं से है। आइस मतलब होता है बर्फ। बर्फ का मतलब है भैया ये किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जो व्यक्ति हैं जो किसी से कोई मतलब ही ना रखे। जिस प्रकार एकदम ना किसी से के प्रेम की भावना रखें और हमेशा प्रेम की भावनाओं को एकदम बिल्कुल ना रखे, और ना किसी व्यक्ति से कोई भी मतलब रखे, सिर्फ और सिर्फ वह खुद से ही मतलब रखे। इस आइस का मतलब है, बर्फ का मतलब है वो किसी से भी व्यक्ति किसी से प्रेम की भावना ना रखे। पूरा का पूरा जो मतलब है क्या करना है वो अपने ही काम से ही मतलब रखे, किसी से कुछ भी ना बोले, एकदम उसके पास कोई देश मतलब कि व्यक्तित्व ही ना हो। वो अब किससे लिया गया? अर्थ मतलब कि आइस जो है उससे लिया गया है, जो केवल और केवल स्वयं से रखे। मतलब अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है, सम सेज मतलब कुछ व्यक्तियों का मानना है, कहना है, द वर्ल्ड संसार विल बी एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर, आग से ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि कुछ व्यक्ति का मानना है जो ये संसार है वो आग से ही समाप्त हो जाएगा। सम सेज कुछ लोगों का मानना है, इन आइस मतलब कि बर्फ से ही समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड जहां तक कि मेरा मानना है, ऑफ द डिजायर मतलब कि जहां तक कि मेरी भावनाएं हैं या मेरा मानना है, आई होल्ड मैं मानता हूं, विथ दोज वे हु फेवर इन फायर मैं यह भी मानता हूं जो संसार है, मैं वो भी मानता हूं, हु फेवर इन फायर मैं आग के पक्ष में हूं। बट लेकिन इफ यदि इट हैज फ्रेश ट्वाइस यदि इसको दो बार ही समाप्त होना है, यदि इसको दो बार ही नष्ट होना है या दो बार ही समाप्त होना है, आई थिंक मैं मानता हूं, द आई थिंक मैं मानता हूं, आई नो जहां तक कि मेरा जानना है, जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मैं मानता हूं, एनफ ऑफ इट घृणा ही इसके लिए पर्याप्त है। जैसे कि बेटा घृणा का मतलब है जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करना शुरू कर दें, हेट करना शुरू कर दें। किसी के यहाँ कोई ज्यादा महंगा सामान है, टीवी है, या किसी के यहाँ कुछ कम महंगा सामान है,
यदि दूसरा व्यक्ति आकर के देखे तो तुरंत उससे क्या करना शुरू कर दे, घृणा ही करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है, समाप्त होना शुरू हो जाता है। वही बताया गया है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं मानता हूँ, एनफ इज हेट घृणा ही इसके लिए पर्याप्त है, टू से फॉर द, टू से मतलब कहना, डिस्ट्रक्शन इज आइस, मतलब कि डिस्कशन मतलब जो नष्ट है, विनाश है, आइस मतलब यह बर्फ से ही विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इज आल्सो ग्रेट, इज आल्सो ग्रेट यह भी महान है, एंड और वुड सफाइस, और यह जो बर्फ है, बर्फ ही इसके लिए क्या है भैया, पर्याप्त है। एक बार फिर से जानते हैं, सम सेज कुछ लोगों का कहना है, वर्ड विल बी इन संसार समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में ही समाप्त हो जाएगा। सम सेज कुछ लोगों का मानना है, इन द आइस मतलब सब कुछ लोगों का कहना है जो संसार है वो बर्फ से ही समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक कि मेरा मानना है, आई होल्ड मैं मानता हूं या मैं पकड़ता हूं, विथ दोज हु फेवर मैं उन्हीं के मतलब कि मैं आग के पक्ष में हूं, जहां तक मेरा मानना है, मैं जानता हूं, मैं आग के ही पक्ष में हूं। आई होल्ड मैं सहमत हूं, विथ दोज उनसे, हु फेवर इन फायर जो आग के पक्ष में है, मतलब मैं सहमत हूं जो आग के पक्ष में है। बट लेकिन इफ यदि इट हैड प्रोसेस ट्वाइस, यदि इसको 2 बार ही समाप्त होना है, आई थिंक मैं जानता हूं, आई नो मैं मानता हूं, एनफ इज इट घृणा ही इसके लिए पर्याप्त है, टू से मतलब कहना, डेट फॉर द डिस्ट्रक्शंस आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यहां मैं मानता हूं कि जो बर्फ है वह भी क्या है, महान है और पर्याप्त है इस संसार को समाप्त करने के लिए या नष्ट करने के लिए। थैंक यू बेटा, आज का वीडियो इतना ही। हम चाहेंगे आपको यह एकदम आसान भाषाओं में समझ में आया होगा, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आसान भाषाओं में वीडियो पाने के लिए खुद को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।